हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता होगा हमारा समय और कार्य का ये सेकेंड पार्ट आपका चल रहा है, पार्ट 2 है, ठीक ना। समय और कार्य नामक जो चैप्टर है आपका टॉपिक है, ठीक ना, जिसको टाइम एंड वर्क बोला जाता है। इसका पहला भाग आपको कराया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे जो अन्य 2 टॉपिक जो मैं अभी तक कराया हुआ हूँ, जिसका ये आपका 3 दूना 6 8वां क्लास है ये आपका, ठीक ना। तो 8वां दिन का क्लास है, 7 डे का क्लास आपका हो चुका है। 7 डे के क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर CG फॉर इंटरेस्ट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां भी जाकर और सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो आप पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो लास्ट में आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जब लास्ट में आपको अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आपको पहले पार्ट में अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक बताया गया है समय और कार्य का। तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाकर आप सबसे पहले पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उसको बिना देखे आपको, यदि आपको बेसिक नहीं आता होगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो वीडियो उसको जाकर जरूर पहले देखें। ठीक, तो वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, ठीक ना, एजुकेशन से, क्योंकि व्यूज नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक ना। और लाइट भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं जा रहा था, ठीक ना। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क का हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हल करेंगे, ठीक ना, वीडियो। और आपको बताया जाएगा कि ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से आपको हल करना होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, ठीक ना। मैं प्रश्न यहाँ देखकर नीचे बोलूंगा मोबाइल से, आपको स्क्रीन पर शो होगा। पहला प्रश्न है आज का, अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमन तथा मनन उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, पहले प्रश्न हमारा क्या दिया, ध्यान से पढ़िए। अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमन और रमन दो लोग हैं, अमन और रमन, ठीक ना। अमन को रमन को आर से, ये दोनों किसी कार्य को, एक कोई कार्य है जिसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दूसरा आपका बताया गया है कि रमन तथा मनन, मतलब रमन तथा मनन, जो रमन और मनन है, ठीक ना, वो किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला आपका कि मनन तथा अमन उसी कार्य को, ठीक ना, मनन तथा अमन, मनन को एम, अमन को ए, ठीक ना, मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक ही काम को कर रहे हैं, अलग अलग दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो हमको बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके पास जो भी दिन दिया हो उन सभी दिनों का आपको एलसीएम निकाल लीजिए। आपको सबसे अच्छा तरीका है हल करने का, ठीक ना। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए तीनों का। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, आपको नहीं आता होगा तो आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं लघुत्तम समापवर्तक निकालने वाला वीडियो भी बताया हुआ हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से। एक बार और आपको बता देता हूँ, आपको लघुत्तम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो सबसे बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या क्या है, 45, इसका टेबल पढ़िए और इतने बार पढ़िए कि इसके टेबल में ये दोनों, मतलब इसके टेबल में जो आएगा वो इन दोनों के टेबल में भी आने चाहिए। जैसे आप क्या बोल सकते हैं, 45 से कम 45, 45 36 के टेबल में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 45 दूना 90, 36 के टेबल में 90 आता है क्या, नहीं आता है। 36 दूना 72, 36 तिया 108, 45 तिया 135, 36 के टेबल में 135 नहीं आता है। 45 चको 180, ठीक ना, तो 180 आता है 36 के टेबल में 5 बार में, 30 के टेबल में भी 180 आता है। तो इन तीनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा आपका, 180, ठीक ना। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक आपका 180 हो जाएगा। ठीक, लघुत्तम निकालने का मतलब होता है कुल काम हम निकाल रहे हैं। क्या होता है, लघुत्तम निकालने का मतलब होता है कुल काम हम निकाल रहे हैं। जैसे देखिए, 30 दिन में कोई काम को करता है अमन और रमन, रमन और मनन 36 दिन में करते हैं, मनन और अमन 45 दिन में करते हैं। तो उसका कुल काम को निकालते हैं हम, जब एलसीएम हम उन दिनों का निकाल लेते हैं तो कुल काम हमारा निकल जाता है, ठीक ना। तो कुल काम हमने निकाल लिया। अब देखिए, 30 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, क्योंकि 30 छिक्का 180 होता है। मतलब 180 को 30 से भाग देंगे तो 6 आएगा, मतलब 30 छिक्का 180। तो अमन और रमन मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 180 कुल काम है, उसमें का 6 काम एक दिन में करते हैं। और रमन और मनन मिलकर 36 दिन में काम करते हैं, तो 180 काम, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 36 पंचे 180, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5।
एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। उसी प्रकार 45 से इसको भाग दे दीजिए तो आपका 4 आएगा, 45 चको 180। तो मनन और अमन मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। कितना करते हैं एक दिन में? 180 काम में से 4 काम करते हैं। अब हमारे पास क्या पूछा है, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक ना। तीनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर आपस में 6 काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर 5 काम, और ये दोनों मिलकर 4 काम। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 4 15। कितना होगा? तीनों को जोड़ देंगे तो 15 होगा आपका। अब देखिए हम इन तीनों को जोड़ देते हैं आपस में, तो क्या आ जाएगा? ए 2 बार है आपका, अमन 2 बार है, रमन 2 बार है और मनन 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा में अमन प्लस मनन प्लस रमन, यही होगा आपका। 2 अमन प्लस रमन प्लस मनन प्लस रमन बराबर कितना आ गया? 15। इन तीनों को जोड़े तो 15, मतलब ये दो तीनों मिलके एक दिन में, यहाँ 2 है मतलब 2 दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 को इधर ले आइए आप, तो अमन प्लस मनन प्लस रमन बराबर कितना हो जाएगा? 15/2। 2 इधर चला जाएगा आपका, बट्टा में हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15/2 भाग। काम का कितना कर रहे हैं? 15/2 भाग, मतलब 15/2 काम एक दिन में कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 180 काम। तो ये कुल काम में एक दिन के काम को भाग दे दीजिए तो आपका निकल जाएगा कि कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। कुल काम हमारा 180 है, और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में तीनों मिलकर आपके 15/2 काम कर रहे हैं। एक दिन में 15/2 काम कर रहे हैं, और कुल काम हमारा है 180 काम, ठीक ना। तो बस इसको भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 इधर जाएगा तो आपके गुणा में हो जाएगा। 15 से इसको काट दीजिए, 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ से 15 एकम 15 बचा, यहाँ 3, 15 दूना 30, मतलब 12 बार में पूरी तरह से चला जाएगा 15 से, और 12 गुणा 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। मतलब 24 दिन में तीनों मिलके आपस में काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 दिन में तीनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। ठीक, 24 दिन में तीनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और हल करना है, ठीक ना। इसको आपको विस्तार से बताया गया, एकदम स्लो बताया गया, ज्यादा टाइम लगा क्योंकि आपको विस्तार से बताया गया, ठीक ना। पहला प्रश्न था, इस टाइप से आपको प्रश्न को हल करना है। आपका खुद ब खुद हल होगा, आप बस समझिए। पहले आप पहला पार्ट जाकर जरूर देखिए, बेसिक आप जानिए इसका, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। यदि नहीं देखा होगा तो पहला पार्ट जाकर जरूर देखिए। दूसरा प्रश्न है अब हमारा, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए क्या बोला, पहला ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी, 2 लोग हैं आपके, ए और बी, ठीक ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, यही ना बोला, किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखिए क्या है अब, ठीक है, इंक अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक। तो चलिए अगला बोला है कि ए, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी जो हैं 3 लोग, ठीक ना, ए, बी, सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। अब पूछा है ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, अब ध्यान से आप प्रश्न पढ़िए। क्या बोला हमारे पास, ए, बी मिलकर 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, दिन जब भी आपके पास दिए हो, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका कुल काम निकलता है। कुल काम निकालेंगे, जल्दी आपका हल होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। बड़ा संख्या कितना है? 12। 12 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 12 एकम 12, 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, 8 के मतलब पहाड़ा में, ठीक। 12 दूना 24, 24 आता है 8 के पहाड़ा में भी, 6 के पहाड़ा में भी। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 कुल काम है हमारा, क्या है? 24 कुल काम हमारा निकल गया 24। अब ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 काम करते हैं। तो एक दिन में आपका 3 काम करते हैं, 8 या 24। 12 दूना 24 से बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तभी तो 6 चौको 24 हुआ, ठीक। अब समझिए आपका क्या हुआ, तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। बी और सी मिलकर 2 काम करते हैं। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं। देखिए अब ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 3 काम।
तो यहाँ हम 3 लिख देंगे ए और बी के जगह पे, तो सी का काम हमारा निकल जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर 4 काम करते हैं और ए बी आपस में 2 जन मिलकर 3 काम करते हैं, तो सी कितना काम करता है, 4 में 3 घटा देंगे तो सी का काम निकल जाएगा। सी कितना करता है, एक दिन में 1 काम करता है, निकल गया सी का। समझिए यहाँ तीनों दिया हुआ है, तीनों में ए और बी का मान कितना है आपका, 3 काम करते हैं ए और बी आपस एक दिन में, ठीक। तो सी कितना काम करेगा एक दिन में, तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, 2 जन मिलकर 3 काम, तो तीनों में 2 जन को घटा देंगे तो 1 जन का काम निकल जाएगा, 1 काम करता है। इसी प्रकार बी और सी का मान रख देंगे यहाँ, तो ए का काम निकल जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, देखिए तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, 4 काम। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, तो 4 में 2 घटा देंगे तो ए का काम निकल जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो ए और सी जो जब आपस में मिल जाएंगे ए और सी, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। देखिए सी 1 काम करता है, ए 2 काम करता है, तो ए और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 24 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, 24/3 कर लीजिए, तो 3 8 24, 8 दिन में। कितने दिन में पूरा काम करेंगे, 8 दिन में। तो 8 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 दिन, ठीक ना। तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, 8 दिन में आपका काम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब बी ए और सी मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे आपको समझना है और बनाना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ठीक। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अगला है हमारा, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। ए जो है किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, मतलब 1 भाग 1 दिन में कितना काम, मतलब 1 भाग कितने दिन में करता है, 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 3 गुणा 5 दिन में करेगा, मतलब 15 दिन में करेगा। सिंपल सी बात, 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 3 गुणा 5 15 दिन में करेगा, मतलब ए को पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। उसी प्रकार बी का क्या दिया है आपका, बेसिक आप देख लीजिए, पार्ट ए जाकर देखने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट ए में आपको बताया गया है इसका बेसिक, वहां यदि आपको उसको देखे होंगे तो ये आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार है कि बी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बी जो है किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक। तो इसका 1 भाग कितने दिन में करेगा, ये 2 1 कम 2 2 5 10 और 5 5 25, मतलब 1 भाग आपका 25 दिन में करेगा, ठीक ना। 1 भाग कितने दिन में करेगा, 25 दिन में, ठीक ना। मतलब बी को काम करने में कितना समय लग रहा है, 25 दिन। बी को काम करने में 25 दिन लगता है, ए को काम करने में 15 दिन लगता है। अब टोटल ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, ठीक ना। तो ए आपका करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। अब ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम पहले हम निकाल लेते हैं, और टोटल काम मतलब कुल काम निकालने के लिए दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। कितना हो जाएगा, 15 और 25 का एलसीएम, 25 दूना 50, 25 तिया 75 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक। अब 15 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, 15 5 75। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 25 तिया 75, एक दिन में 3 काम करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ये दोनों आपस में साथ साथ जब काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी, ठीक ना, ए प्लस बी आपस में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए 5 काम कर रहा है एक दिन में, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 + 3 आपके 8 काम हो रहे हैं एक दिन में। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 8 काम। टोटल काम कितना है अपने पास, एक दिन में 8 काम हो रहा है, टोटल काम हमारे पास है 75, है ना। एक दिन में 8 काम हो रहा है और 75 काम है, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 75/8 दिन में। एक दिन में 8 काम और टोटल काम हमारा है 75, तो आपका 75/8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। 75/8 सही के रूप में लिख लीजिए, 8 9 72 हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ बचेगा फिर 3 आपका, मतलब 9 सही 3/8 दिन में काम इनका कंप्लीट हो जाएगा। बी और ए और बी साथ में मिलकर 9 सही 3/8 दिन में काम पूरा समाप्त कर लेंगे, ठीक ना। तो 9 सही 8 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 9 सही 3/8 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों आपस में मिलकर
9 सही 3/8 दिन में काम समाप्त कर देंगे। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, आपको फिर से बोल रहा हूं, यदि नहीं समझ आ रहा होगा तो पहला वीडियो जाकर जरूर देखिए, वहां आपको बेसिक बताया गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। ठीक ना, ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने मिनट में पूरा करते हैं, 30 मिनट में। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर, ठीक ना, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक ना, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए बी और सी तीनों मिलकर 30 मिनट में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर 50 मिनट में पूरा करते हैं। तो कुल काम तो पहले हम ज्ञात कर लें, उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे कि सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक ना, तो कुल काम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 0 0 दोनों में कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 तिया 15 होगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब 150 आपका इसका एलसीएम होगा। 150 आपका लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखिए मतलब कुल काम कितना है हमारा, 150 कुल काम है, और 30 मिनट में 150 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तीनों मिलकर 1 मिनट में 5 काम करेंगे, और ए और बी दो जन मिलकर एक मिनट में 50 या 150, मतलब 3 काम करेंगे। ठीक ना, अब देखिए तीनों मिलकर 1 मिनट में 5 काम करते हैं, दो जन मिलकर 1 मिनट में 3 काम करते हैं। सी का काम हमारे पास पूछा है, ए और बी का काम यहाँ दे दिया है। ए और बी दोनों मिलकर आपस में 1 मिनट में 3 काम करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 1 मिनट में 5 काम करते हैं। तो जब 5 में 3 को घटा देंगे तो क्या सी का काम नहीं निकल जाएगा। सी 1 मिनट में कितना काम करता है, 5 में 3 घटा देते हैं तो 2 आता है, मतलब 2 काम करता है सी 1 मिनट में। सी 1 मिनट में कितना काम करता है आपका, 2 काम करता है। 1 मिनट में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो कुल काम कितना है, 150 काम कितने मिनट में कंप्लीट कर लेगा सी, 150 काम सी कितने मिनट में कंप्लीट कर लेगा। तो इसको काट दीजिए 2 से, आप कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, मतलब 75 मिनट में सी काम कंप्लीट कर लेगा। अब देख सकते हैं आंसर आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 75 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बी 75 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मतलब सी अकेला उस काम को 75 मिनट में कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है अब हमारा, अगला प्रश्न और 5वां प्रश्न है आपका, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये पूछा है। ऐसा प्रश्न अभी ही मैंने एक प्रश्न पहले आपको कराया हुआ है, तीसरे प्रश्न में आपका कराया हुआ था अभी। ठीक ना, एक प्रश्न पहले आपका कराया हुआ था इस टाइप से प्रश्न, 1/4 भाग और 1/3 भाग अभी दिया हुआ है, उसमें आपका दूसरा दिया हुआ था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से हल करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, नहीं आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा, लास्ट में अगले से इसका पार्ट 3 में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 6वां प्रश्न है हमारा, एक टायर में 2 पंचर हैं। ठीक ना, एक टायर में कितने पंचर हैं, 2 पंचर हैं। एक टायर में आपके 2 पंचर हैं। पहला पंचर जो है, ठीक ना, पंचर लिखा हुआ है, ठीक ना, पहला पंचर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, और दूसरा पंचर अकेला वह 6 मिनट में फ्लैट कर देता है, 6 मिनट में कर देता है। ठीक, यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंचर मिलकर उसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। क्या बोला कि एक टायर में 2 पंचर हैं, तो मतलब 2 छेद हैं। ठीक ना, पहला पंचर जो है अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है। पहला पंचर जो है, ठीक ना, पहला पंचर जो है अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है। 9 मिनट में फ्लैट कर देता है मतलब टायर पूरी तरह से हवा निकल जाता है उसका, ठीक ना, फुस हो जाता है पूरी तरह से हवा। ठीक, तो 9 मिनट में हवा पूरी तरह खाली हो जाता है पहला पंचर से। और दूसरा पंचर जो है, दूसरा पंचर 6 मिनट में ही हवा को खत्म कर देता है, 6 मिनट में ही फ्लैट कर देता है। दोनों पंचर मिले, हाँ, पहला पंचर 9 मिनट में फ्लैट करता है, दूसरा पंचर 6 मिनट में फ्लैट करता है हवा को, ठीक ना, मतलब पूरी तरह से निकाल देता है। अब यदि ये दोनों आपस में एक साथ हो जाए, मतलब आपके टायर में 2 पंचर एक साथ हो जाएं,
एक 9 मिनट में समाप्त कर सकता है पूरा हवा, दूसरा 6 मिनट में कर सकता है। तो दोनों आपस में जब एक साथ पंचर हो जाए तो कितने मिनट में हवा को फ्लेट कर देंगे, यही पूछा है कितने मिनट में हवा साफ कर देंगे। पहले हम कुल तो निकाल लें, कुल कितना है, तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। निकाल देते हैं 9 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 6 तिया 18, मतलब 18 हो जाएगा। मतलब कुल काम मतलब टोटल वर्क हमारा कितना निकल गया, 18 निकल गया। अब 9 मिनट में 18 एक समाप्त करता है तो 1 मिनट में कितना समाप्त करेगा, 2 समाप्त करेगा। इसी प्रकार 6 मिनट में 18 समाप्त करता है तो 1 मिनट में कितना, कुल काम का कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो दूसरा पंचर 1 मिनट में 3 काम कर रहा है और पहला पंचर 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, ठीक ना। और दोनों अब साथ साथ हो जाते हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों साथ हो जाते हैं। तो दोनों के काम को जोड़ लेते हैं। दोनों का काम कितना है आपका, 2 + 3, पहले का काम 2 है, 2 काम करता है 1 मिनट में, अब दूसरा 3 काम करता है 1 मिनट में, 2 + 3 आपके 5 काम हो गए। 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, दोनों पहला और दूसरा पंचर मिलकर 5 काम करते हैं 1 मिनट में। टोटल कितना काम है, 18 काम, और 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 5 काम। टोटल काम मतलब कुल काम 18 और 1 मिनट में 5 काम। तो 18 में जब 5 का भाग दे देंगे, मतलब कुल काम में 1 मिनट में किए गए काम को जब भाग दे देंगे तो आपका समय निकल जाता है, या फिर दिन में रहता तो दिन निकल जाता, मिनट में है तो मिनट निकल जाएगा। 18/5 मिनट में ये काम अपना फुर्र कर देंगे, मतलब पूरी तरह से हवा निकाल देंगे आपके टायर का, ठीक ना। इसको सही के रूप में चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा 3 यहाँ 3/5, मतलब 3 सही 3/5 मिनट में पूरा काम आपका समाप्त कर देंगे, आपके टायर को पूरी तरह से पंचर कर देंगे, ठीक ना। तो 3 सही 3/5 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/5 मिनट में दोनों पंचर टायर को फ्लेट कर देंगे, ठीक ना, मतलब पूरी तरह से हवा निकाल देंगे टायर का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और 7वां प्रश्न। देखिए अब 7वां प्रश्न है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब ध्यान से समझिए क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 2 लोग हैं, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। ए अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। बी का पूछ दिया कि बी अकेला उसे कितना समय में पूरा करेगा। तो पहले हम दिन ज्ञात है तो हमको टोटल समय, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क मतलब कुल काम ज्ञात करना बहुत ही जरूरी है जब भी आपके पास दिन ज्ञात हो। तो कुल काम ज्ञात करने के लिए हम लघुत्तम निकाल देते हैं। तो 5 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, 8 पंचे 40 हो जाएगा। खत्म सी बात, दोनों अभाज्य संख्या है, 5 दूना 10 8 या 24 8 से 32 में आएगा, 8 पंचे 40, ठीक 40 हो जाएगा लघुत्तम। अब देखिए 5 दिन में 40 काम कर रहा है, कुल काम कितना आ गया आपका 40, कुल काम 40 आ गया। 5 दिन में 40 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 8 काम करेंगे। आप 5 8 40, मतलब एक दिन में 8 काम करेंगे। ये 8 दिन में 40 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है। तो ए अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। तो जब इन दोनों के काम में ए का काम को घटा देंगे तो क्या बी का काम नहीं निकलेगा, हमारा निकलेगा ना जी। देखिए जब इन दोनों के काम में ए का काम घटा देंगे तो बी का काम निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, ए अकेला 5 काम कर रहा है। तो 8 में जब 5 घटा देंगे तो बी का काम निकल जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, 8 में 5 घटाए 3 आया। बी एक दिन में 3 काम करता है, कुल काम हमारा है 40, कुल काम कितना है 40, और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल कितने दिन में काम कर पाएगा, पूरा 40/3 दिन में काम पूरा कर लेगा। 40/3 दिन में काम पूरा कर लेगा, ठीक ना, क्योंकि कुल काम 40 और 3 काम करता है एक दिन में। अब इसको सही के रूप में चेंज कर लीजिए, आपका 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 तिया 39 बचा 1, 13 सही 1/3 क्या में दिया हुआ है, दिन में, ठीक ना। तो दिन हो जाएगा आपका 13 सही 1/3 दिन। तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा, देख लीजिए कौन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 13 सही 1/3 दिन में बी अकेला उस काम को कर लेगा।
तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि हमेशा सी ऑप्शन ही क्यों सही हो रहा है, क्या ऐसा ही होता है क्या? तो ऐसा मत कर देना, कभी भी परीक्षा में इस टाइप से कोई मैजिक मत लगा लेना कि ये सही हो रहा है तो उसी को डाल दें, ठीक ना? ये बिल्कुल गलत होता है, माइनस मार्किंग में 0 हो जाएगा आपका, ठीक ना? पहले हल कीजिएगा, जो आंसर है उसी को आंसर टिक लगाइएगा। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न और अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है अब हमारा, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, है ना? गणेश, राम और सोहन, गणेश है, राम है और सोहन है, 3 लोग हैं, गणेश, राम और सोहन किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। गणेश, राम और सोहन, गणेश, राम और सोहन किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर, जो गणेश है और राम है, ठीक ना, गणेश और राम मिलकर, 2 लोग मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला कि गणेश, राम, सोहन तीनों जन जब हैं तो 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, और गणेश और राम आपस में मिल गए तो 24 दिन में काम को पूरा कर लिए, ठीक ना? 2 जन मिलकर 24 दिन में कर लिए। अब पूछ रहा है कि सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक ना? सोहन जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 2 प्रकार के दिन दिए हो तो जब भी आपके पास दिन दिए हो चुपचाप एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकाल देते हैं। आपका कितना आ जाएगा? 24 दूना 48, 16 48, मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 48, मतलब कुल काम कितना हो जाएगा? 48 काम। कुल काम कितना हो गया हमारा? 48 काम। अब 16 दिन में 48 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, 16 48। और 2 जन मिलकर 24 दिन में 48 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 24 दूना 48, 2 काम कर रहे हैं। देखिए, तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 2 जन मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या निकालना है? सोहन का निकालना है कि सोहन अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। तो सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 2 जन मिलकर, गणेश और राम मिलकर 2 काम कर रहे हैं, और गणेश, राम और सोहन 3 लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो सोहन अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3 में 2 घटा देंगे, 3 में 2 घटा देंगे तो सोहन अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकल जाएगा, मतलब 1 काम कर रहा है। एक दिन में सोहन कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है आपका? टोटल कार्य है 48। एक दिन में 1 काम कर रहा है सोहन, टोटल 48 काम है, तो 48 काम सोहन कितने दिन में कर लेगा? तो 48/1 मतलब 48 दिन में कर लेगा। सिंपल सी बात, एक दिन में 1 काम। अब कोई भी एक दिन में 1 काम कर रहा है, सोहन एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 48 काम 48 दिन में करेगा। खत्म सी बात। 48/1 मतलब 48 दिन। आपका ऑप्शन में जो भी दिया होगा जिसमें भी 48 हो सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 48, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? सोहन अकेला उस काम को 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा 48, ठीक ना? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है अब हमारा, किसी काम को 20 दिन में, ठीक ना, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों जब आपस में काम करते हैं तो 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। समझिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 15 दिन में, उसी काम को बी 15 दिन में कर लेता है, और सी की सहायता से जब वे दोनों सी की सहायता लेते हैं, मतलब तीनों मिलकर काम करते हैं, जब वे दोनों सी की सहायता लेते हैं मतलब तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 5 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर लेते हैं। अब क्या पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, तो सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब भी दिन ज्ञात हो आपको चुपचाप लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है कुल काम ज्ञात करने के लिए। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 20 का पहाड़ा पढ़िए जो इन दोनों में भी आता हो। 20 दूना 40 नहीं आता है, 20 तिया 60 आता है, 15 और 5 दोनों में, मतलब 60 हो जाएगा आपका इनका एलसीएम। कुल काम कितना निकल गया हमारा? 60। कुल काम निकल गया 60।
अब ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 20 या 60, एक दिन में 3 काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, क्योंकि 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, 20 या 60। बी 15 दिन में 60 काम करता है, तो 15 छक्को 60, एक दिन में 4 काम करता है। इस प्रकार तीनों मिलकर 5 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 पंचे 60 या 5 12 60, मतलब एक दिन में 12 काम करते हैं। अब समझिए, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। अब हमारे पास पूछा है कि सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ए का दिया है 3 काम करता है एक दिन में, बी एक दिन में 4 काम करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। तो सी का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों के मान से इन तीनों के मान को घटा देंगे, मतलब 12 से इन दोनों को घटा देंगे, तो कितना किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा, क्योंकि ए का हमको पता है, बी का हमको पता है, सी। तो देखिए, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ए अकेला, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो जब इन दोनों के एक दिन के काम को इस पूरे के एक दिन के काम से घटा देंगे, मतलब 12 में 4 और 3 को घटा देंगे, क्योंकि ए का काम दिया हुआ है, एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। ए और बी के काम दिए हुए हैं, सी का मान ज्ञात करना है। सी एक दिन में कितना काम करता है उसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर सी कितना दिन में काम कर लेगा उसको ज्ञात कर लेंगे। तो इस पूरे में इन दोनों को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 4 3 7 में 12 गया, आपका 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5, ठीक ना। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में आपका 5 काम करता है, मतलब सी एक दिन में 5 काम करता है। जब सी एक दिन में 5 काम करता है और कुल काम हमारा कितना है? कुल काम है 60, ठीक ना। तो कुल काम में एक दिन के काम को भाग दे देंगे तो आपका दिन निकल जाता है। कुल काम में एक दिन के काम को भाग देने से कुल दिन निकल जाता है। तो सी एक दिन में 5 काम करता है और कुल काम आपका 60 है, तो 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, मतलब 12 दिन में सी जो है उस काम को पूरा कर लेगा। सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 12 दिन में सी उस काम को पूरा कर लेगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 दिन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 दिन में, ठीक ना। मतलब सी उस काम को अकेला 12 दिन में समाप्त कर लेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, अब देख लेते हैं, ठीक ना। 10वां प्रश्न है आपका, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक, क्या बोल दिया हमारा? ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो हैं 2 लोग, ठीक ना। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिए, चलिए। परंतु 5 दिनों के बाद ये कार्य छोड़ देता है। 5 दिन के बाद ये कार्य छोड़ देता है, मतलब इन दोनों ने 5 दिन तक कार्य किया। 5 दिन तक कार्य किया तो कितना कार्य किया? ए और बी 15 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। 5 दिन काम किए तो 5/15 भाग काम का कितना कंप्लीट हो गया? 5/15 भाग। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किए। ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में उस काम को समाप्त कर लेते हैं, और ए और बी मिलकर 5 दिन उस काम को किए, मतलब 5/15 भाग उसका कर लिए। 5/15 भाग मतलब 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब 1/3 भाग। जो भी काम है उस काम का 1/3 भाग 5 दिन में इन्होंने कर लिया। अब बचा कितना भाग? अब बचा आपका 1/3 भाग समाप्त हो गया है, तो 3 में 1 को घटा देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 3, मतलब 2/3 भाग आपका बचा हुआ है। बचा हुआ भाग कितना है? 2/3 भाग। 1/3 भाग कार्य समाप्त कर लिए ए और बी ने 5 दिन में। अब बचा हुआ भाग आपका 2/3 भाग है। इसी 2/3 भाग को यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, शेष कितना काम बचा हुआ है? 2/3 भाग। कोई भी काम है उसका 2/3 भाग और शेष बचा हुआ है, वही 2/3 भाग को बी अकेला 15 दिन में पूरा कर रहा है। मतलब 2/3 भाग को बी कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। 2/3 भाग को बी आपका 15 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब बी पूरे काम को, मतलब बी बोला जाए तो 2/3 भाग 15 दिन में कर रहा है, मतलब एक भाग कितने दिन में करेगा? तो आपका 2/3 भाग जब 15 दिन में करेगा बी, तो एक भाग आपका करेगा 15 × 3/2।
एक दिन में एक भाग कितने दिन में करेगा बी का एक भाग कितने दिन में करेगा 15 गुणा 3/2 मतलब 45/2 45/2 दिन में पूरा भाग करेगा, ठीक ना। एक भाग मतलब 45/2 दिन में कर लेगा, समझिए। बी 2/3 भाग 15 दिन में कर रहा है, बी 2/3 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, एक भाग करेगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है। ये नियम आपको पार्ट 1 में बताया गया है, भाग 1 में बताया गया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आता है। मतलब बी एक भाग करेगा 15 गुणा 3/2 दिन में, मतलब 45/2 दिन में। जब बी एक भाग करता है 45/2 दिन में, एक भाग कितने दिन में करता है 45/2 दिन में, ठीक ना। तो एक दिन में कितना कम करता है, ठीक ना, जो आपका बी है वो एक दिन में कितना करता है, उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दिन और जो भाग है वो उल्टा होता है, आपको बताया गया है पार्ट 1 में, पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं। मतलब बी जो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2/45 भाग काम करेगा। काम का कितना एक दिन में काम करेगा, एक दिन में, ठीक ना। एक दिन में बी एक दिन में कितना काम करेगा 2/45 भाग, एक भाग 45/2 दिन में, और एक दिन में 2/45 भाग काम करेगा। बी एक दिन में 2/45 भाग काम करेगा, और दोनों मिलकर 15 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15 भाग काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 1/15 भाग। दोनों मिलकर एक दिन में 1/15 भाग करेंगे, और बी अकेला एक दिन में 2/45 भाग कर सकता है। क्यों 1/15 भाग करेंगे, क्योंकि दिन का उल्टा काम होता है, दिन का उल्टा काम होता है या दिन का उल्टा भाग होता है, पार्ट होता है, ठीक ना। तो ए और बी मिलकर 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो ए और बी एक दिन में 1/15 भाग काम करते हैं। उसी प्रकार बी एक दिन में 2/45 भाग काम करता है। तो दोनों के भाग में से बी के भाग को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कि ए जो है कितना काम करता है एक दिन में, ठीक। तो उसको घटा लेते हैं, तो बी का कितना है 2/45, तो 1/15 भाग में 2/45 भाग घटा लेते हैं। जब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा आपका 15 और 45 का एलसीएम आपका लघुत्तम समापवर्तक 45 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 9 2 1 हो जाएगा, 1/45, ठीक ना। ए कितना काम करेगा, 1/45 भाग काम करता है। किसी भी काम का ए जो है 1/45 भाग काम करता है, ठीक है। ए कितना काम करता है, 1/45 भाग काम करता है एक दिन में। एक दिन में ए कितना काम करता है, 1/45 भाग। अब हमारे पास क्या पूछा है, ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक ना। 1/45 भाग एक दिन में पूरा करता है, 1/45 भाग एक दिन में पूरा करता है, और भाग का उल्टा होता है दिन। 1/45 भाग मतलब 45 दिन, 1/45 भाग मतलब 45 दिन, मतलब 45 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा। ये जो है 45 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा, तो 45 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि भाग का उल्टा दिन होता है, जो कि आपको पार्ट ए में अच्छे से बताया गया है, पार्ट 1 में, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 दिन, ठीक ना। ये उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, आपका 45 दिन में पूरा कर लेगा ए उस काम को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 45 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए उस काम को 45 दिन में पूरा कर लेगा। तो ऐसे समझिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा हार्ड था आपको, लेकिन समझना है, बिल्कुल भी सरल है। इसको मैंने ऐसे टाइप के प्रश्न करा चुका है, पार्ट ए में आपको इसको बताया गया है, ठीक ना, बताया हूं मैं, ठीक। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल, ठीक ना। तो ये सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा जरा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।